नमस्कार साथियों, मैं अरविंद शर्मा एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एमपीपीएटी 2022 के परिणाम 16 नवंबर शाम को जारी हुए। दोस्तों, आज मेरा ये जो वीडियो है ये पीएटी 2022 का रिजल्ट, साथ ही एमजीसीआई के धुआंधार परिणाम को लेकर मैं आया हूं। साथ ही मैं आपके सामने एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है उसके संबंध में भी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। तो दोस्तों, अगर मैं एक शॉर्ट एनालिसिस आपको बताऊं तो एमपीपीएटी का जो पेपर हुआ था वो 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। 2 शिफ्ट में पेपर होने के बाद जब परिणाम घोषित हुए तो दूसरी जो शिफ्ट थी उस शिफ्ट के छात्रों के जो मार्क्स हैं 8 से 10, 12 नंबर तक बढ़े हैं और रिजल्ट उनका अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ा है, रैंक आगे आई है। दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट वाले जो स्टूडेंट थे उनके मार्क्स या तो बराबर रहे या 1-2 नंबर उनके ज़्यादा हुए, जबकि कई छात्र ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो पहले आए थे उससे कम हो गए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि एक जो रिजल्ट में सबसे बड़ी बात देखी गई वो 2 शिफ्ट थी। दूसरा, हमें ऐसी जानकारी भी प्राप्त हुई है कि कई शहरों में जो एमपीपीएटी की परीक्षा मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाली थी, 9 से 12 जो पेपर होना था वो शाम को 5-6 बजे तक प्रारंभ हुआ। और जब इस प्रकार से पेपर लेट होते हैं और पहली शिफ्ट का पेपर अगर हो जाता है और कुछ छात्रों को ये जानकारी प्राप्त होती है कि पीएटी का जो पेपर है, कई छात्रों ने देखा कि पूरे सब्जेक्ट में से ना आकर अलग अलग विषय में, जैसे बायोलॉजी है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, इनके कुछ टॉपिक में से पूछा गया था। अब अगर मैं स्टूडेंट हूं और मुझे इतनी हिंट मिल जाती है कि पूरे उसमें से पेपर नहीं आ रहा है बल्कि कुछ टॉपिक से पेपर पूछा जा रहा है, तो अगर मैं ये मानसिकता के साथ भी चला जाता हूं तो मेरे जो मार्क्स हैं वो 10 नंबर या उससे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसी कारण से हम देख रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट के कई छात्र ऐसे थे जो टॉप 10 में नहीं आने वाले थे, फिर भी इस विसंगति के कारण उन्हों की जो रैंक है बहुत ऊपर तक आ गई है, बहुत आगे तक आ गई है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको एक शॉर्ट में एनालिसिस बताया। अब मैं जानता हूं कि आप लोगों से इंतजार हो नहीं रहा होगा कि एमजीसीआई के छात्रों ने कैसा धुआंधार परिणाम दिया है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने एमजीसीआई का जो परिणाम है एमपीपीएटी 2022 का वो 2 पंक्तियों के साथ लेकर आता हूं। हालात का जहर जो हर घड़ी पीते हैं, अपने ऐब जो हुनर से सीते हैं, कामयाबी उन लोगों के कदम चूमती है, मुश्किल घड़ी में जो संयम से जीते हैं, मुश्किल घड़ी में जो संयम से जीते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने पीएटी 2022 में एमजीसीआई का रिजल्ट मैं बताने के लिए जा रहा हूं। तो दोस्तों, हम यहां पर देख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है मैं आपको प्रदर्शित करने जा रहा हूं। इसमें आप देखोगे कि ओवरऑल टॉप 20 में एमजीसीआई की 10 रैंक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमजीसीआई का स्लोगन है आधा मध्य प्रदेश एक तरफ और आधे में एमजीसीआई। तो आप देखोगे यहां भी कि अगर हम लोग 50% रैंक पर बात करें, टॉप 20 की हो चाहे टॉप 10 की हो, आप देखोगे कि एमजीसीआई का परिणाम हमेशा अव्वल रहा है, धमाकेदार रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे कि टॉप 20 में 10 रैंक पर एमजीसीआई का कब्जा रहा और ऐसा एकमात्र संस्थान है एमजीसीआई पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिसकी टॉप 20 में आधे से ज़्यादा रैंक पर कब्जा है। दोस्तों, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ओवरऑल जो रिजल्ट होता है उसमें हम ये बात कर रहे हैं। अब ओवरऑल का मतलब क्या होता है? तो आप जानते हैं कि पीएटी की परीक्षा में एग्रीकल्चर ग्रुप से, फिर हम लोग देखते हैं कि साइंस ग्रुप में जैसे नीट जेईई की जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं वो भी मैथ्स बायोलॉजी से इसके अंदर परीक्षा में शामिल होते हैं। उसी प्रकार से जो संस्थान तैयारी करवाते हैं, चाहे नीट की तैयारी करवाते हैं, उनके भी कई छात्र परीक्षा में शामिल होते हैं। जेईई की तैयारी कराने वाले संस्थान के छात्र भी परीक्षा में शामिल होते हैं और कृषि से संबंधित संस्थान पूरे मध्य प्रदेश में अनेक है। लेकिन आप इस परिणाम को देख सकते हैं, इससे आप पाओगे कि आधे संस्थान एक तरफ और एमजीसीआई एक तरफ। इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एमजीसीआई का परिणाम हमारे सामने है। दोस्तों, एमजीसीआई के जो परिणाम है उसमें हमेशा पारदर्शिता होती है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमजीसीआई का जो रिजल्ट है
केवल पीएटी में नहीं, बीटेक में भी हमेशा टॉप पर रहा है। और ये जो हमारा छात्र है हर्षित बघेल, आप देख सकते हैं ये जो छात्र है ये बीटेक में फर्स्ट रैंक लेकर आया है। बीटेक में, बीटेक की रैंक अलग से आती है, उसमें ये छात्र हमारा फर्स्ट रैंक लेकर आया है। अब दोस्तों मैं आपके सामने आगे के परिणाम लेकर आता हूं। ओवरऑल टॉप 10 में थर्ड रैंक पर है विशेष कुर्मी 146.46 अंकों के साथ। इसी प्रकार से ओवरऑल टॉप 10 में आप देखोगे फिफ्थ रैंक पर हम लोग देख रहे हैं युवराज सिंह सोलंकी 143.38 मार्क्स। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एमजीसीआई हमेशा अपने परिणाम के लिए जाना जाता है। दोस्तों उसी की तारतम्य में आपको ये बात बताना चाहता हूं कि 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकंड शिफ्ट वाले छात्रों के 8 से 10 नंबर जो हैं वो बड़े हैं, परिणाम आए तब। और मैं आपको बता दूं कि ये जो छात्र हैं हमारे, ये फर्स्ट शिफ्ट के छात्र हैं। अगर ये सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दे रहे होते तो इनके मार्क्स भी आप देखोगे कि 8 से 10 बढ़ते, तो हो सकता है ये 155 या उससे ज्यादा मार्क्स लेकर आते। लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हो कि किस प्रकार का धमाकेदार परिणाम एमजीसीआई का रहा है। आगे मैं आपको बताऊं तो 20 तक मैं आपको रैंक बता रहा हूं, और ये इसलिए बता रहा हूं ताकि हमें इस बात का पता चले कि एमजीसीआई क्या कहता है और क्या करता है। तो एमजीसीआई जो कहता है वो हमेशा करके दिखाता है, और ये हम नहीं, हमारे परिणाम बोलते हैं। इसी प्रकार आप यहां देखोगे कि 6वीं रैंक पर है अवधेश रजक 139.81 अंक। फिर हम लोग देख रहे हैं 7वें स्थान पर है आयुष बसवाना 138.63 अंक के साथ। फिर हम देखते हैं 11वें स्थान पर है प्रियांश पटेल 135.46 अंकों के साथ। 12वें स्थान पर है ऋषभ सनोदिया 135.07 अंकों के साथ। 13वें स्थान पर है अंकित यादव 134.24 अंकों के साथ। 16वें स्थान पर है अमन कुमार सिंगौर 132.99 अंकों के साथ। 18वें स्थान पर है महेंद्र हिंगवे 132.04 अंकों के साथ। फिर हम लोग देखते हैं 19वें नंबर पर है कुलदीप सुतार 131.43 अंकों के साथ। तो दोस्तों ये जो परिणाम है ये मैंने आपको बताया कि ओवरऑल टॉप 20 में है। साथ ही ये जो मैंने आपको रैंक बताई है ये सभी रैंक ओवरऑल में अनरिजर्व कैटेगरी की है। कोई भी रैंक ऐसी नहीं है कि आप देखोगे कि कैटेगरी की रैंक बताई हो आपको कि एसटी कैटेगरी की रैंक, ओबीसी कैटेगरी की रैंक, एससी कैटेगरी की रैंक, नहीं, ओवरऑल रैंक बताई है टॉप 20 में से। ये आप इनकी मार्कशीट में भी रैंक देख पाएंगे या आप देख सकते हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें तो आप पाओगे यहां पर कि ये ओवरऑल रैंक में एमजीसीआई एकमात्र ऐसा संस्थान है जो ड्रॉप बैच ही नहीं, क्रैश कोर्स के छात्रों को एमपी की जो ओवरऑल लिस्ट होती है उसमें ये सिलेक्ट कराने के लिए जाना जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप देखेंगे कि प्रियांश पटेल, इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऋषभ सनोदिया, अमन कुमार सिंगार, महेंद्र हिंगवे, ये जो छात्र हैं ये क्रैश कोर्स के छात्र हैं। दोस्तों क्रैश कोर्स के छात्रों को हम ओवरऑल रैंक में सिलेक्ट करवा रहे हैं। आप देखोगे अन्य कई प्रकार के जो परिणाम प्रकाशित होते हैं, बाजार में आते हैं, अगर उनकी तुलना हम लोग करें तो क्रैश कोर्स के स्टूडेंट से भी आगे वो परिणाम नहीं है। ड्रॉप बैच की तो मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। और वीडियो की लेंथ लंबी ना हो इसलिए मैं आपके सामने कुछ छात्रों के परिणाम ही लेकर आया हूँ। अभी आप देखोगे कि मैं अभी और परिणाम छात्रों के अपने अगले वीडियो में लेकर आऊंगा, और आप देखोगे इतनी लंबी लिस्ट है कि आप देखते देखते थक जाएंगे। लेकिन एमजीसीआई के छात्र जो हैं इनका परिणाम समाप्त नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये परिणाम देखा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो परिणाम है, मैंने आपसे कहा कि 2 शिफ्ट में पेपर हुए, कई जगह एग्जाम देरी से प्रारंभ हुई, लेकिन इसका प्रभाव आपके कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। मैंने अपने पिछले वीडियो में जो कट ऑफ बताया था लगभग उसके आसपास ही कट ऑफ रहने वाला है। तो दोस्तों आपके सामने मैं ये कट ऑफ लेकर आया हूँ। आप देखेंगे कि ये पीएटी 2022 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसे एस्टिमेटेड कट ऑफ भी हम लोग बोलते हैं। उसका रीज़न ये है कि इसमें कुछ बदलाव आ सकते हैं। किस तरह से
परिणाम बनाया गया है, किस तरह से रैंक बनाई गई है, कौन सा छात्र जो है एडमिशन ले रहा है, कौन सा नहीं ले रहा है, उसके आधार पर कई बार हम लोग देखते हैं कि कट ऑफ थोड़ा सा आगे पीछे होता है, इसलिए हम इसको एक्सपेक्टेड बोलते हैं। अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ दिया है मैंने। जैसे हम लोग बात करते हैं अनरिजर्व मेल में तो 102 के आसपास रहेगा, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस जिसको बोलते हैं 101 के आसपास, अनरिजर्व फीमेल में 82 के आसपास, ओबीसी मेल में देखें तो ये 102 के आसपास, ओबीसी फीमेल का 87 के आसपास, एससी मेल का 91 के आसपास, एससी फीमेल का 75 के आसपास, एसटी मेल का 77 के आसपास, एसटी फीमेल का 70 के आसपास। इसी के आसपास आप देखोगे कट ऑफ रहने की संभावना है। दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि यह अनुमानित कट ऑफ होता है, इसलिए जब काउंसलिंग आता है तो काउंसलिंग में कृषि विश्वविद्यालय के अनुसार समस्त पात्र अभ्यर्थी जो हैं ये काउंसलिंग में जरूर भाग लेवें। बाकी कट ऑफ इसके आसपास रहने की ही संभावना है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको कट ऑफ बताया है। अब आगे जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके काउंसलिंग में लगने वाले हैं उसकी संपूर्ण जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। दोस्तों अब मैं अंत में उन सभी समस्त चयनित छात्रों को जिन्होंने बहुत अच्छा परिणाम दिया है, चाहे वो MGCI संस्थान के हो या मध्य प्रदेश के किसी अन्य संस्थान के हों, सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही MGCI के सभी शुभचिंतकों को बहुत बहुत बधाई कि ऐसा ऐतिहासिक परिणाम आपके अपने संस्थान ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।